क्या क्या मिलाया जाता है गोकाष्ट में? कोई इसमें कोई मिलावट नहीं है। ये प्योर गाय के गोबर की लकड़ी है और इसकी जो राख है वो पर्यावरण के लिए, पेड़ों के लिए एक खाद है। ये अगर आप पेड़ों में डाल दें तो उसकी ग्रोथ 3 से 4 गुना बढ़ जाती है। और ये हम जो देते हैं होली में, ये इसी ढंग के बैग में, ये भर भर के 25 किलो 30 किलो के बैग होते हैं। होली का पर्व आ रहा है, ऐसे में अब पेड़ों की लकड़ियों को काट कर जलाकर होली का दहन किया जाएगा। लेकिन इन लकड़ियों को बचाने, पर्यावरण को बचाने, धुएं से पर्यावरण को प्रभावित होने से बचाने एक बेहतरीन शुरुआत भोपाल में की गई है और ये शुरुआत है गोकाष्ट की। इस वक्त हम मौजूद हैं भदभदा विश्राम घाट पर। देखा जा सकता है कि यहाँ पर एक बड़ा प्रोजेक्ट है और ये प्रोजेक्ट है गोकाष्ट का। दरअसल गोकाष्ट वो चीज़ है जो गाय के गोबर से बनाई जाने वाली, जिसे लकड़ी ही कहा जाए, लकड़ी का ही एक रूप कहा जाए, ये वो है कंडों के कहा जाए कि उसी तरह से बनाए जाने वाला ये गोकाष्ट ना सिर्फ शवों को जलाए जाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, बल्कि अब होलिका दहन के लिए भी गोकाष्ट जलाने की जागरूकता भोपाल शहर में लगातार पिछले कुछ सालों से बढ़ रही है। गोकाष्ट पर्यावरण को बचाने, पेड़ों को बचाने में अपनी अहम भूमिका निभाता है। शुद्ध गोबर यानी कि इसमें कोई मिलावट नहीं है, इसलिए इस शब्द का हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है क्योंकि इसमें किसी भी तरह की कोई मिलावट केमिकल की नहीं की जाती है। गाय के गोबर से ही ये गोकाष्ट बनाया जाता है। अब अगर भोपाल की बात की जाए तो पिछले कुछ सालों में लोगों में जागरूकता बढ़ी है। यहाँ पर शव दहन यानी अंतिम संस्कार भी गोकाष्ट से किया जा रहा है। इसके साथ ही होलिका में भी जो लकड़ियों पर होलिका जलाई जाती थी, अब वो प्रचलन भी धीरे धीरे खत्म होता नजर आ रहा है क्योंकि उसकी जगह इस गोकाष्ट ने ले ली है। सस्ता, उम्दा, बेहतरीन, पर्यावरण को बचाने वाला, वातावरण को शुद्ध करने वाला, सबसे जो अहम भूमिका है कि वातावरण को शुद्ध करने वाला गोकाष्ट इन दिनों खासा प्रचलन में है। इस वक्त हमारे साथ विश्राम घाट के अध्यक्ष मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। गोकाष्ट की खासियत बताइएगा। मैं अरुण चौधरी गोकाष्ट समिति का भी अध्यक्ष हूँ और भदभदा विश्राम घाट समिति का भी अध्यक्ष हूँ। ये विगत 7 साल से हम लोग गोकाष्ट बना रहे हैं और पहले तो इसमें सिर्फ शवों को जलाने के ही काम आती थी, लेकिन पिछले 5 सालों में ये इसी से होली और लोहड़ी दोनों त्यौहार इसी से भोपाल में पूरे, पिछले साल हम लोगों ने 80% होली पे सिर्फ गोकाष्ट से ही होली का दहन हुआ है, 20% ही लकड़ी का उपयोग हो पाया है। इस बार हमारा टारगेट 90% का है। पिछली बार हमने 32 स्टॉल लगाए थे पूरे भोपाल शहर में, इस बार हमारे 40 स्टॉल लगेंगे। क्या क्या मिलाया जाता है गोकाष्ट में? कोई इसमें कोई मिलावट नहीं है। ये प्योर गाय के गोबर की लकड़ी है। ये एक मशीन में गोबर डाला जाता है छान के, वो कंप्रेस होता है, उसका मॉइस्चर पूरा निकल जाता है और सॉलिड फॉर्म में ये इसको फिर 10 से 12 दिन सुखाया जाता है ज़मीन पे और ये गोकाष्ट तैयार हो जाता है। कैसे किलो मिलता है? लकड़ी से सस्ता है ये? और अगर प्रदूषण की बात की जाए तो किस पैमाने पर इसे जांचा गया है कि ये प्रदूषण नहीं करता? देखिए, इसके लिए तो कई हमारे एक मित्र हैं योगेंद्र सक्सेना, उनने कई इसमें फैक्ट्रियों में इसके पूरे गोकाष्ट के ऊपर पूरे उनने वो किए हैं कि जिसमें इसमें प्रदूषण के मामले में तो ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आज हम जो देखते हैं कि इसके कण ऊपर नहीं, हवा ओजोन में नहीं जाते हैं, आकाश में नहीं जाते हैं, ये सब वहीं के वहीं बैठ जाते हैं। तो आज अगर कोई भी, जैसे हमारा दाह संस्कार लकड़ी से होता है तो उसमें आधा बोरा राख आती है भस्मी, इसमें अगर आप दाह संस्कार करते हैं तो इसमें 3 बोरे राख आती है कि इसके कण ऊपर ओजोन में कोई भी नहीं जा रहे। PM2.5 और जो ओजोन को डैमेज करते हैं वो सब चीज़ें बचती हैं। तो यह वैसे भी बहुत अच्छा है और इसकी जो राख है वो पर्यावरण के लिए, पेड़ों के लिए एक खाद है। ये अगर आप पेड़ों में डाल दें तो उसकी ग्रोथ 3 से 4 गुना बढ़ जाती है। कीमत भी कम है इसकी? कीमत भी इसकी लकड़ी के बराबर ही है। लकड़ी भी 10 रुपये क्विंटल है और ये भी 10 रुपये क्विंटल, 10 रुपये किलो है, सॉरी। और ये हम जो देते हैं
होली में ये इसी ढंग के बैग में ये भर भर के 25 किलो 30 किलो के बैग होते हैं। जी, आप देख सकते हैं कि पर्यावरण को सुरक्षित करने, पर्यावरण को बचाने, लकड़ियों को पेड़ कटने से बचाने का जो एक बेहतरीन उपाय यहाँ पर निकाला गया है गो कास्ट के रूप में, इसकी जो लगातार है जागरूकता लोगों में बढ़ी है और यही वजह है कि अब शवों का अंतिम संस्कार तो गो कास्ट से होता ही है, लेकिन उसके साथ ही अब होलिका पर भी होलिका का जो दहन है वो गो कास्ट से किया जाता है। तो ये ना सिर्फ एक धार्मिक तौर पर एक अहम भूमिका गौ कास्ट निभाता है, सनातन धर्म में इसके बारे में, गोबर के बारे में बताया गया कि किस तरह ये वातावरण को शुद्ध करता है और इसके साथ ही जो धार्मिक और सनातन अगर कहा जाए और इसके साथ ही अगर साइंटिफिकली कहा जाए तो इसका जो महत्व है अपने आप में अनूठा है। कैमरामैन दीपक पाटीदार के साथ IBC 24 भोपाल से हरप्रीत कौर रिन।